हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 5 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो आपका कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका एम्पियर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका वोल्ट होता है। इसके अलावा एनर्जी यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो ये आपका जूल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकरंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी ये जो आपका लोकरंग उत्सव है ना, ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकरंग उत्सव को जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोकरंग उत्सव, ये जो मध्य प्रदेश में किस दिन मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। और कितने दिन तक जो है ये आपका मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका लोकरंग महोत्सव है ना, ये मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट, यानी किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है अपनी आत्मकथा इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण का जो है विमोचन किया है। तो देखिए, ये जो आपका इम्परफेक्ट है ना, ये कमेंटेटर संजय मांजरेकर का जो है ये आपका ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो संजय मांजरेकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओड्स, ये जो आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सिक्स मशीन, ये जो आपका क्रिस गेल की आत्मकथा है। कंट्रोवर्शियल योट्स, ये जो है शुएब अख्तर की जो है आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड, ये जो आपका वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ये जो है प्रियंका चोपड़ा की जो है आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से जो है किस शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रसिद्ध नर्तक है। तो देखिए, केलुचरण महापात्रा ये जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर। और देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट रहता है कि सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अब कैसे रिपीट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इससे पहले शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि उड़ीसी नृत्य में सबसे पहले जो पद्म पुरस्कार है ये किसे दिया गया था। तो देखिए, ओडिसी नृत्य से संबंधित ये जो आपके केलू महाचरण पात्रा है, और इन्हें जो है ओडिसी में सबसे पहले जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक की बात कर ले तो सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधरन प्रधान, ये सभी जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये सब जो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा ये जो आपके रंजू मोनी, श्रीमंता शंकर देव, ये सब जो आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन डिड द
ट्रेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी भारत में जो पहली बार ट्रेन है ना ये कब चली थी। तो देखिए भारत में जो पहली बार ट्रेन है ना ये 16 अप्रैल 1853 को ये जो आपका बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था। कितने किलोमीटर चला था, तो ये आपका 34 किलोमीटर चला था। तो 16 अप्रैल 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये किसे दिया जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो लिंगानुपात यानी जो आपका सेक्स रेशियो है ना ये सबसे अधिक रहा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो लिंगानुपात रहा था ना वो सबसे अधिक रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 1000 महिलाएं थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि केरल का लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 1084 रहा। बात कर ले लिंगानुपात ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना इसे ही जो है लिंगानुपात को जो है परिभाषित किया जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, यानी भारत का जो लिंगानुपात है ना वो 943 रहा था। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1526 बिटवीन, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये 1526 में किसके मध्य जो है ये लड़ा गया। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है वो जीत हो गई थी। और बाबर इसी युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो है नींव रखा था और लोदी वंश का जो है वो अंत हो गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका इब्राहिम लोदी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना ये आपका एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट इज हिंदी और इंग्लिश, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का जो व्यवसाय यानी जो कार्य होता है ना वो हिंदी या अंग्रेजी है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत जो है संसद का जो व्यवसाय है ना वो हिंदी या अंग्रेजी है। तो आर्टिकल 120 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी संसद के कार्यवाहियों के लिए जो हिंदी या अंग्रेजी का जो उपयोग है ना वो अनुच्छेद 120 के तहत जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उम्मीद मार्केट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच स्कीम, यानी जम्मू और कश्मीर का जो उम्मीद मार्केट प्लेस है ना ये किस योजना के तहत जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अवसर योजना के तहत जो है उम्मीद मार्केट को जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो अवसर योजना यानी अवसर स्कीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है ना ये आपका प्रोटीएज है, और प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो प्रोटीएज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच विंड ब्लो इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर, यानी ग्रीष्म काल में जो है उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है ये क्या कहलाती है। तो देखिए उत्तरी मैदान में जो ग्रीष्म काल में जो आपका ये हवा बहता है ना उसे जो है लू कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी नॉट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, एक्साइज टैक्स यानी उत्पाद कर, थर्ड ऑप्शन में आपका जीएसटी दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति का कर दिया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वेल्थ टैक्स यानी जो ये आपका संपत्ति कर है ना वो एक आपका प्रत्यक्ष कर है ना कि अप्रत्यक्ष कर है। तो वेल्थ टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच किंग
रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान से पहले जो है किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान से पहले तो दिल्ली पर जो शासन है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के पिता ने किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ये सोमेश्वरा था। तो देखिए अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में नहीं दिया होगा, अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में दिया होगा तो सोमेश्वरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सोमेश्वरा ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो इससे पहले जो आपके पृथ्वीराज चौहान से पहले जो दिल्ली पर शासन किए थे ना, वो अनंगपाल द्वितीय ने किया था। और अनंगपाल द्वितीय को ही जो है अनंगपाल तोमर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो अनंगपाल द्वितीय फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस महारानी ने 1600 ईस्वी में जो है भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार जो है वो प्रदान किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है ना, ये 1599 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है 1600 ईस्वी में दिए गए विशेषाधिकार के तहत ही जो है वो किया गया था। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला कागज रहित विधानसभा ये जो है कौन बन गया है। तो देखिए हाल ही में ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला जो भारत का पहला कागज रहित विधानसभा है ना, ये नागालैंड राज्य बन गया है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एज लिमिट इन यूथ बॉक्स, यानी यूथ मुक्केबाजी में जो है आपका एज लिमिट यानी आयु सीमा पूछा गया था। तो देखिए यूथ कॉम्पिटिटर्स का जो एज लिमिट होता है ना, वो 17 से 18 वर्ष का होता है। तो 17 से 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर जूनियर कॉम्पिटिटर्स की बात कर ले तो इनका जो एज है ना, वो 15 से 16 होता है। इसके अलावा बात कर ले ओलंपिक में जो मुक्केबाजी होती है ना, उसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो है आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ग्रुप ऑफ राइबोसोम ज्वाइंड बाय mRNA इज कॉल्ड एज, यानी mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को जो है ये आपका पॉलीराइबोसोम यानी पॉलीसम भी जो है इसे कहा जाता है। तो पॉलीराइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राइबोसोम के बारे में, तो देखिए ये जो आपका राइबोसोम है ना, एक दानेदार संरचनाएं यानी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जिन्हें पहली बार जॉर्ज पलाडे के द्वारा 1953 द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों यानी डेंस पार्टिकल्स के रूप में जो है इसे खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाएं यानी जो आपके अविवाहित महिलाएं थे ना, उनके गर्भपात के समय सीमा को बढ़ाकर जो है ये कितना कर दिया गया। तो देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25 उम्र से कम अविवाहित महिलाओं के लिए जो ये आपका गर्भपात है ना, वो आपका 24 सप्ताह से पहले जो है वो अपनी जो प्रेगनेंसी को जो वो टर्मिनेट कर सकती है। तो 24 वीक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेनिस में एक सेट जो है ये किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 6-5, 6-3, 6-4 और 5-4 दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें विंबलडन में जो है आपके टोटल 5 सेट खेला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब की बात कर ले तो इसमें जो आपका 3 सेट ही खेला जाता है। लेकिन अगर एक सेट की बात कर ले तो ये 6/4 को बोलते हैं। तो 6/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपके इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए स्वयं को धोने की क्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है एब्ल्यूशन कहा जाता है या फिर बाथिंग जो इसे कहा जाता है। तो एब्ल्यूशन या बाथिंग में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा आइडम की बात कर ले तो हिट बिलो द बेल्ट, ये जो आपका आइडम पूछा गया था। साइनो की बात कर ले तो इम्पेड का और प्रोक्लेम का जो आपका साइनोनिम पूछा गया था। तो ये बच्चों द्वारा इंग्लिश के प्रश्न मिले थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।